6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा में हर दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। जैसे ही लोग अपनी दिनचर्या के बारे में सोचते थे, शहर जीवन से गुलजार था। सुबह 8:15 पर प्रकाश की एक अंधी चमक और एक ओग्लुशाइटल नई गर्जन ने एक नए और भयानक हथियार के आगमन की घोषणा की। परमाणु बम अपनी विनाशकारी शक्ति में अकल्पनीय इस एकल कृत्य ने दुनिया को परमाणु युद्ध की विनाशकारी क्षमता के साथ आमने सामने ला दिया। हिरोशिमा की बमबारी ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। हिरोशिमा से विनाश की छवियां शांति की नाजुकता और इस तरह के अत्याचारों को फिर कभी होने से रोकने के लिए तत्काल आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाती हैं। 6 अगस्त 1945 की घटनाएं दुनिया भर के लोगों के साथ आज भी गूंजती हैं। हिरोशिमा की बमबारी को समझने के लिए हमें उन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए जो इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण तक ले गईं। द्वितीय विश्व युद्ध, अभूतपूर्व पैमाने और क्रूरता का एक वैश्विक संघर्ष पहले ही लाखों लोगों की जान ले चुका था। एशिया में अपने साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार करने की मांग करते हुए जापान ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1941 में पर्ल हार्बर पर अचानक हमला, अमेरिकी प्रशांत बेड़े के लिए एक विनाशकारी झटका ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जापान के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और संघर्ष सर्वोच्चता के लिए एक क्रूर संघर्ष में बदल गया। जापान के सैन्य नेता अपने राष्ट्र की अजेयता के प्रति आश्वस्त, बढ़ते नुकसान और जीत की घटती उम्मीद के बावजूद आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अति गुप्त परियोजना चल रही थी जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। मैनहट्टन परियोजना। इस विशाल उपक्रम ने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक दिमागों को एक एकल कठिन उद्देश्य के साथ एक साथ लाया, परमाणु की शक्ति का उपयोग करने और दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने के लिए। इस डर से प्रेरित होकर कि नाजी जर्मनी पहले बम विकसित कर सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस गुप्त प्रयास में विशाल संसाधन और जनशक्ति लगा दी। परमाणु बम पहले के किसी भी हथियार के विपरीत अभूतपूर्व पैमाने पर अकल्पनीय विनाश को फैलाने की क्षमता रखता था। परियोजना के दौरान 2 तरह के परमाणु बम विकसित किए गए, यूरेनियम आधारित लिटिल बॉय और प्लूटोनियम आधारित फैट मैन। ऐसे विनाशकारी हथियार के इस्तेमाल के नैतिक निहितार्थों पर गर्मजोशी से बहस हुई। अंततः परमाणु बम का उपयोग करने का निर्णय राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन पर गिर गया, जिन्होंने सामूहिक विनाश के इस नए हथियार को हटाने या लाखों लोगों की जान ले चुके महंगे युद्ध को जारी रखने के कष्टदायी विकल्प का सामना किया। मैनहट्टन परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने उस हथियार की अपार शक्ति को समझा जो वे बना रहे थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे नामक एक अमेरिकी B-19 बम वर्षक ने टिनियन द्वीप से एक एकल घातक पेलोड लेकर उड़ान भरी लिटिल बॉय परमाणु बम। लक्ष्य हिरोशिमा था, जो 3,50,000 से अधिक लोगों की आबादी वाला एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और सैन्य बंदरगाह शहर था। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:15 पर बम शहर के ऊपर लगभग 1,900 फीट की ऊंचाई पर फटा, जिससे प्रकाश की एक अंधी चमक और एक अग्लुषणीय गर्जन हुआ जो मीलों तक गूंजता रहा। विस्फोट ने 1 मील के दायरे में सब कुछ तुरंत वाष्पीकृत कर दिया। इमारतें छपटी हो गईं, सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं और हवा में घना काला धुआं और धूल भर गई। जो लोग शुरुआती विस्फोट से बच गए, उन्हें एक भयानक परीक्षा का सामना करना पड़ा। गंभीर रूप से जलने, विकिरण बीमारी और भयानक चोटों से पीड़ित। बमबारी और उसके तुरंत बाद के आधिकारिक मरने वालों की संख्या लगभग 1,40,000 लोगों की अनुमानित है, लेकिन वास्तविक संख्या कभी ज्ञात नहीं हो सकती है। बमबारी के दीर्घकालिक प्रभाव, जिसमें विकिरण से संबंधित बीमारियां और कैंसर शामिल हैं, आने वाले दशकों तक बचे लोगों को त्रस्त करते रहे। हिरोशिमा पर बमबारी ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। विनाशकारी हमले की खबर तेजी से फैली। परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति से राष्ट्र स्तब्ध रह गए। जापान के लिए, जो पहले से ही युद्ध के वर्षों से जूझ रहा था, बमबारी एक विनाशकारी झटका था। हिरोशिमा के 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया, इस बार नागासाकी शहर पर। आगे परमाणु हमलों की अकल्पनीय संभावना और मित्र देशों की सेनाओं की भारी ताकत का सामना करते हुए सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे प्रभावी रूप से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
2 सितंबर 1945 को जापान ने यूएसएस मिसौरी पर औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, जो मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्ष के अंत का प्रतीक था। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने परमाणु युग की शुरुआत की, जो महान वादे और संकट दोनों का समय था। बमबारी के बाद हिरोशिमा खंडहर में पड़ा था। फिर भी तबाही के बीच हिरोशिमा के लोगों की भावना बनी रही। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने जीवन और अपने शहर को राख से फिर से बनाने के लंबे और कठिन कार्य को शुरू किया। युद्ध की भयावहता से मुक्त भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हिरोशिमा ने शांति के शहर के रूप में एक नई पहचान को अपनाया। आज हिरोशिमा एक संपन्न महानगर के रूप में खड़ा है, जो मानव भावना के लचीलेपन और शांति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह शहर हिरोशिमा शांति स्मारक पार्क का घर है, जो पीड़ितों की स्मृति और स्थायी शांति की खोज के लिए समर्पित है। हिरोशिमा की बमबारी युद्ध की भयावहता और अनियंत्रित तकनीकी प्रगति के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। हिरोशिमा से सीखे गए सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे 1945 में थे। परमाणु प्रसार और सशस्त्र संघर्ष के खतरे से जूझ रही दुनिया में हिरोशिमा की स्मृति शांति की नाजुकता और राष्ट्रों के बीच कूटनीति, समझ और सहयोग की तत्काल आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। जैसा कि हम हिरोशिमा के पीड़ितों को याद करते हैं, हमें उन बचे लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के शारीरिक और भावनात्मक दागों को ढोते हैं। लचीलापन, क्षमा और शांति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की उनकी कहानियां हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। हिरोशिमा की विरासत पूरी मानवता के लिए कार्रवाई का आह्वान है। शांति के आदर्शों को अपनाकर, संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देकर और परमाणु हथियारों के उन्मूलन की वकालत करके हम हिरोशिमा की स्मृति का सम्मान कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं।